Welcome to Storyteller with Jeet. Subscribe for more fairy tales. बहुत दूर परियों का एक छोटा सा गांव था, ड्रीम वैली। ये वैली अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती थी। यहाँ ऐसे घर थे जो साधारण नहीं बल्कि कलरफुल मून पेटल्स से बने थे। यहाँ आसमान से गिरती हुई रोज पेटल्स की हल्की बारिश होती थी। यहाँ परियों का स्विमिंग पूल था जिसमें वे पानी से खेलती रहती। ख्वाबों की इस जादुई घाटी में जहाँ फूल भी गीत गुनगुनाते हैं, वहाँ नन्ही परियां अपने फूलों के झूलों पर धीरे धीरे घूमती हुई हवा के संग खेल रही हैं। चमकते पंखों की हल्की सरसराहट और बहती नदी की मधुर धुन पूरे परी लोक को एक सुहाना सपना बना देती है। यहाँ के जंगल हमेशा रंग बिरंगे ट्रीज से घिरे रहते थे। हवा में उड़ते बर्ड्स मधुर धुन गुनगुनाते। सपनों की इस वैली में 3 परियां रहती थीं, जेसिका, सिरी और रेचल। तीनों बेस्ट फ्रेंड्स थीं और पूरा दिन वैली में इधर उधर उड़ती रहती। जेसिका हवा की परी थी जो हवा को कंट्रोल करती थी और हवा जैसी शांत थी। दूसरी परी थी सिरी, जो हैप्पीनेस की परी थी। जहां भी वो जाती खुशी की लहर छा जाती। तीसरी परी थी रेचल, जो नेचर की परी थी। उसके विंग्स लीव्स की तरह हरे थे। एक दिन तीनों परियां गार्डन में डांस कर रही थी। अचानक अंधेरा छाने लगा। पेड़ों की पत्तियां मुरझाने लगी। बर्ड्स ने गाना छोड़ दिया। फूलों ने खिलना बंद कर दिया और हवा का संगीत लगभग रुक सा गया। रेचल ने नेचर में अजीब सी उदासी महसूस की और पत्थर पर हाथ फेरते हुए कहा, ड्रीम वैली जैसे सो नहीं पा रहा, किसी ने उसकी नींद छीन ली है। जेसिका ने गंभीर और ध्यान से आसमान की ओर देखा, अपनी आंखें बंद की और हवा में नेगेटिव एनर्जी को फील किया। मुझे दूर से सपनों की चीखें सुनाई दे रही हैं। शायद कोई सपनों को चुरा रहा है, जेसिका बोली। तभी हवा में हल्की चमक पैदा हुई। चमक गोल लकीरों में घूमता हुआ एक फूल उनकी ओर आने लगा। परी सिरी, अरे वो क्या है? वो तेजी से फूल की तरफ भागने लगी। फूल बोला, ड्रीम वैली को बचाने के लिए तुम तीनों परियों को माउंटेन ऑफ डिजायर जाना होगा। वहीं से सपनों के चोर की राह खुलती है। सिर्फ उसी माउंटेन पर ही सपनों का दरवाजा मिलता है। लेकिन उससे पहले तुम्हें 5 जादुई चीजें, बटरफ्लाई किंगडम का स्टार पोलन, क्रिस्टल रिवर की हीलिंग शेल, क्लाउड टाउन का रेनबो डायमंड, टॉकिंग पीकॉक का वॉइस फेदर और फीनिक्स नेस्ट का इटर्नल पर्ल खोजना होगा, जो सपनों के चोर को मारने में मदद करेगा। तीनों परियों ने अपने पंख फैलाए और निकल पड़ी अपने सफर पर। सबसे पहले वे पहुंची बटरफ्लाई किंगडम में। ये किंगडम कलरफुल बटरफ्लाई से सजा हुआ था, जो किसी जन्नत से कम न था। चारों तरफ रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही थी। तीनों ने महल के अंदर कदम रखा। तभी क्वीन बटरफ्लाई उनके सामने आई। परियां बोली, हम ड्रीम वैली से आई है। हमें आपके स्टार पोलन चाहिए ताकि हम ड्रीम वैली को बचा सकें। जरूर। हमारी नीली तितलियां रात में भटक जाती है, रानी बोली। उनका घर अंधेरे बादलों में छिप गया है। अगर तुम उन्हें वापस पहुंचा दो तो मैं तुम्हें स्टार पोलन दे दूंगी। तीनों परियां तुरंत तैयार हो गई। रास्ता आसान नहीं था। अंधेरे बादल गड़गड़ाहट जैसी आवाज कर रहे थे। नीली तितलियां रोशनी से डर रही थीं। सिरी ने मुस्कुराकर कोमल रोशनी फैलाई। डरो मत, हम तुम्हें घर ले चलेंगे। रेचल ने पेड़ों को बुलाकर मार्ग में रोशनी पैदा की। जेसिका ने हवा की दिशा को कंट्रोल किया ताकि तितलियां बिखरे नहीं। लंबे संघर्ष के बाद तितलियां अपने चमकीले घर तक पहुंच गईं। रानी खुश हो उठी। उसने अपने पंखों को हिलाया और उनमें से चमकदार पाउडर झरने लगा, स्टार पोलन। ये रोशनी किसी भी अंधेरे सपने को भेद सकती थी। रेचल ने सावधानी से उसे अपने बैग में रखा। फिर तीनों निकल पड़ी क्रिस्टल रिवर की ओर। उड़ते उड़ते उन्होंने नीचे एक रिवर देखा जिसका पानी इतना साफ था कि कांच की तरह लगता था। हवा उसके ऊपर से गुजरती तो सतह पर छोटे छोटे इंद्रधनुष चमक उठते। यही था क्रिस्टल रिवर। लेकिन वहां उनको किसी का रोना सुनाई दिया। वहां एक मरमेड चट्टान के पास घायल पड़ी थी।
जेसिका ने तुरंत उसकी चोट को सहलाते हुए पूछा, क्या हुआ तुम्हें? मरमेड बोली, मैं मेरी हीलिंग शेल को ढूंढ रही थी ताकि अपनी चोट को ठीक कर सकूं, लेकिन नदी के दानव ने मुझ पर हमला कर दिया। वो शेल नदी की गहराई में है, पर मैं अब तैर नहीं सकती। क्या तुम मेरी मदद करोगी? तीनों परियां तुरंत नदी की गहराई में उतर गईं। अंधेरा बढ़ता गया। अचानक उबलते पानी जैसी आवाज हुई और सामने वही दानव था। रेचल ने जड़ों को बुलाकर दानव की पूंछ को बांध दिया। जेसिका ने हवा के बुलबुले बनाकर उसकी आंखें ढक दी। सिरी ने अपनी खुशी की रोशनी भेजकर उसे शांत किया। चंद सेकंड में दानव काबू में आ गया और वहीं नीचे एक कोने में चमक रही थी हीलिंग शेल। वे ऊपर आईं और मरमेड को हीलिंग शेल की शक्ति से ठीक किया। मरमेड ने हीलिंग शेल उनको उपहार के रूप में दी। अब वे क्लाउड टाउन पहुंची, एक ऐसा शहर जो बादलों पर तैरता था। रुई जैसे सॉफ्ट क्लाउड्स हवा में उड़ रहे थे। लेकिन आज इस शहर में अफरा तफरी मची थी। क्लाउड मेयर घबरा कर बोले, हमारा क्लाउड ब्रिज टूट गया है, इससे हमारा शहर 2 टुकड़ों में बट गया है। बिना पुल के शहर कभी भी गिर सकता है। तीनों परियां तुरंत काम पर लग गईं। सिरी ने बादलों के टुकड़ों को खुशी की रोशनी से हल्का और नरम बनाया। जेसिका ने हवा की शक्ति से उन्हें सही जगह रोका। रेचल ने बादल धूल को जोड़कर पुल जैसे रेशे बनाए। अंत में तीनों ने मिलकर इंद्रधनुषी हवा जलाई और पुल चमकते रंगों में बदल गया। क्लाउड मेयर हैरान थे। तुमने हमारा शहर बचा लिया। उन्होंने परियों को रेनबो डायमंड्स थैंक्स के तौर पर दिया। अब यात्रा उन्हें एक घने सुनहरे जंगल में ले आई। यहाँ एक शानदार मोर पत्थर पर बैठा रो रहा था, लेकिन उसकी आवाज नहीं थी। सिरी ने पूछा, तुम्हारी आवाज कहाँ गई? मोर बोला नहीं, बस पंखों से इशारा किया कि उसकी आवाज किसी गहरी गुफा में कैद है। तीनों परियां गुफा में गई। अंदर हवा भारी थी। अचानक उन्हें एक ब्लैक स्मोक क्रीचर दिखा जो आवाजों को खींच रहा था। जेसिका ने हवा की दीवार खड़ी की। रेचल ने बेलों से उसे बांधा। सिरी ने अपनी आवाज को जादुई रोशनी में बदलकर उस क्रीचर पर फेंका। ब्लैक स्मोक दर्द से तड़पा और गायब हो गया। गुफा में एक चमकता गोला पड़ा था, मोर की खोई आवाज। वे उसे लेकर मोर के पास आईं। मोर ने आवाज को छूते ही फिर से गाना शुरू कर दिया। खुशी से उसने तीनों को अपना विशेष वॉइस फेदर दिया। अब वे सबसे कठिन जगह पहुंची, फीनिक्स नेस्ट, आग से बना एक तैरता आइलैंड। वहां एक फीनिक्स माँ रो रही थी। उसका बच्चा घायल था। जेसिका ने कहा, मत रो, हम तुम्हारे बच्चे को बिल्कुल ठीक कर देगी। सिरी ने बच्चे को खुशी की गर्म रोशनी दी। रेचल ने पत्तियों के रस से घाव भरा। जेसिका ने हवा से दर्द कम किया। धीरे धीरे बच्चा उठ बैठा और पंख फैलाए। खुशी से फीनिक्स माँ ने अपनी चोंच से एक चमकदार मोती निकाला और परियों को दे दिया। अब उनके पास 5 वस्तुएं थीं। फाइनली वे पहुंची सपनों की दुनिया के जंगल में। अंदर पहुंचते ही परियों ने खुद को एक बिल्कुल नई दुनिया में पाया। ये जंगल जीवित था, सचमुच जीवित। यहाँ के पेड़ हवा में झूमते नहीं थे, बल्कि अपना संगीत गाते थे। उनकी ब्रांचेस से धुनें बह रही थीं। फूलों की पंखुड़ियों पर वर्ड्स लिखे थे, किसी की खोई हुई खुशियां, किसी की भूली हुई हंसी, किसी की आधी अधूरी इच्छा। जेसिका ने धीरे से एक फूल उठाया। उस पर लिखा था, मुझे फिर से मेरी माँ की कहानी सुननी है। सिरी की आंखें नम हो गईं। कितने ही जीवों के सपने अधूरे छूट गए हैं। अचानक जंगल की हवा ठंडी हो गई। फिर से वही फुसफुसाहट, कोई सपनों को खा रहा है। तीनों परियां आगे बढ़ीं और कुछ दूर उन्हें एक विशाल पेड़ दिखाई दिया, काली धुंध से ढका हुआ। पेड़ के तने में एक दरार बनी हुई थी जिससे चमक निकल रही थी, जैसे सपनों को अंदर खींचा जा रहा हो। अचानक पेड़ फटा और उसके अंदर से एक आकृति निकली। वो इंसान जैसी लगती थी, लंबी, धुएं जैसी, आंखें काली गुफा जैसी। उसके आसपास तितलियां चीख रही थीं और वो उन्हें अपने हाथ से छूते ही धुंध में बदल देता था। उसने ठंडी आवाज में कहा, तुम परियां बहुत देर से आई हो। इस जंगल में अब कोई सपना सुरक्षित नहीं। माउंटेन ऑफ डिजायर की शक्ति अब मेरी है। अब से खुशी के नहीं, सिर्फ डर के सपने जन्म लेंगे। तीनों परियों के पंख गुस्से में चमक उठे। लड़ाई शुरू हुई। सपनों का चोर हवा में उठा और उसके चारों तरफ काला धुआं घूमने लगा। फेरीज ने स्टार पॉलन,
हीलिंग शेल, रेनबो डायमंड और पर्ल को मिलाकर एक पावरफुल जादुई ऊर्जा बनाई और सपनों के चोर पर फेंकी। चोर चिल्लाया, नहीं। उसका काला धुआं टूटने लगा। एक अंतिम चीख के साथ वो समाप्त हो गया, लेकिन पेड़ की दरार में अब भी रोशनी धड़क रही थी। रेचल बोली, ये सपनों का दिल है, इसे वापस डिजायर ऑफ माउंटेन की चोटी पर रखना होगा। तीनों परियों ने मिलकर उस चमकते दिल को उठाया। वो धड़क रहा था, जैसे हर जीव का सपना उसमें छिपा हो। माउंटेन की चोटी की ओर रास्ता जादुई था। कहीं हवा कांच जैसी थी, कहीं पगडंडियां खुद बन रही थीं, कहीं फूल उड़कर उन्हें राह दिखा रहे थे। अंत में वे माउंटेन ऑफ डिजायर पहुंची। वहां एक बड़ा रोज हवा में तैर रहा था। परियों ने दिल को उसके सेंटर में रखा। जैसे ही दिल रोज में पहुंचा, पूरा पर्वत चमक उठा। अंधेरा हट गया। आसमान में लाखों कलरफुल बटरफ्लाईज उड़ने लगी। ड्रीम वैली फिर से खिल उठा। संगीत लौट आया। जंगल के रंग वापस आ गए। तो दोस्तों, ये थी ड्रीम वैली और 3 परियों की जादुई कहानी। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर आप हिंदी, उर्दू, मैजिकल, फैंटेसी, ड्रामेटिक और बेड टाइम फेरी टेल सुनना पसंद करते हैं तो स्टोरी टेलर विद जीत चैनल को अपनी मैजिकल उंगली से अभी सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन ऑन करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।